ये तो इसने बताया नहीं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, सर्वर पे कर रहा है यार सिस्टम। चलो जहाँ भी करना देख ही रहे। मानसी जी, मानसी जी जी मैं सर। आपको मैसेज में उसका कर दूं, आप मेरे को कर देना। हाँ हाँ सर, हाँ मैं बाद में आपको कर देती हूँ। ठीक है। हम कर लेंगे। हम्म। ठीक है। आज मैंने ना कुछ किया है ताकि थोड़ा सा स्पीड अप काम हो जाए। देखते हैं। तो हमारे साथ हैं अजय है, दीपक है, मानसी जी हैं, मनीष जी हैं, संदीप जी हैं, शाल जी हैं। नशद नहीं है। ठीक है। दुबई वाला नहीं है। कल तक हमने क्या कर लिया था? कल तक हमने शायद एट्रीब्यूट्स तक कर लिया था कल हमने ना। जी सर। ठीक है। दीपक जी, लेक्चर देखा आपने पिछला? हेलो सर। कैसे हैं दीपक जी? हाँ बस बढ़िया। हाँ बस हूँ। नहीं, पूरा नहीं देख पाया। पूरा नहीं देख पाया? अच्छा, कितना देखा? थोड़ा या देखा ही नहीं? हाँ थोड़ा देखा था। कार का थोड़ा कुछ देखा। बना रहे थे आप। हाँ बहुत है। एक दिन में 10% देख लिया और क्या। तो दीपक जी जहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से उनका छूट जाता है। बस वो खोलते वहीं हैं से वो मेरी नहीं पांच। देखते हैं। हाँ बस मेरी 5 मिनट आवाज सुनते हो, कहते हैं यार हटाओ। लाइव का मजा अलग है ना सर। हम्म। आ जाओ किसी दिल्ली, आ जाओ नोएडा, आ जाओ घर। यहीं मेरे पास आती रहो। ठीक है, मिलेंगे कभी। आ जाओ आ जाओ। बाकी पूछ के आना, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी मिठाई ले आओ, मतलब ऐसा नहीं है कि, है ना। नहीं, आपके वहाँ की कोई मिठाई है तो वही लेके आ जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ के कर्नाटका वाला मैसूर पाक लेके जाएंगे आपके लिए। मैसूर पाक नहीं, मुझे मैसूर पाक उतना पसंद नहीं है। ये यहाँ का स्पेशल है सर। अच्छा ठीक है, 100 ग्राम ले आना। ठीक है। ठीक है। चलो, अब हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? रीशेप। रीशेप के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि क्या रीशेप करने वाले हैं हम यहाँ पे। हाँ जी। कुछ आइडिया? अभी तक हमने पढ़ाई करी तो क्या चीज रीशेप हो सकती है? कुछ डायमेंशन कन्वर्जन। डायमेंशन, हाँ। डायमेंशन की कन्वर्जन। ठीक है, कितनी डायमेंशन अभी तक हमने की हैं? 3। यही की हमने। हम्म। रीशेप का क्या मतलब है? अगर 1 डायमेंशनल मेरे पास एरे है और मैं उसको 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसे क्या कहेंगे? रीशेप। ठीक है। सिमिलरली 2D को 3D में करना हो, या फिर रिवर्स, 2D को 1D में करना हो, या फिर 3D को 2D में करना हो, 2D को 1D में करना हो, किसी को भी किसी भी शेप में कन्वर्ट करना हो, उसे क्या बोलेंगे हम? शेप। रीशेप। रीशेप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एरे है, numpy डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है? एक एरे है। कि कौन सा एरे है? कितनी डायमेंशन का एरे है? वन डे। 1D का एरे है। ठीक है। 2D का एरे का क्या मतलब हो जाएगा? हाँ जी, कोई मुझे बता पाएगा 2D एरे का क्या मतलब होगा? मतलब उसमें रो और कॉलम दोनों रहेंगे। रो और कॉलम हो जाएंगी। बहुत जी। अच्छी। तो 2D में कितनी रोज, कितने कॉलम? दो ये तो रो हम तो पे डिपेंड करेगा। 2 रो हाँ। होगा और करेक्ट कॉलम अपने पे डिपेंड इस पे। तो यहाँ कंफ्यूज हो गया ना, 2D से आपको लग रहा है 2 रो। मानसी ने बिल्कुल सही जवाब, सब कुछ मेरे पे डिपेंड है। 2 डायमेंशन मतलब कितनी भी रोज कितने भी कॉलम, कोई फर्क हाँ नहीं करेक्ट पड़ता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन डेप्थ उसकी सिंगल डेप्थ है। यस।
ठीक है। 0 हाँ, तो रोज कितनी पे मैं इसको डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, मेरे को इसको डिवाइड करना है अभी। इसको हम एक काम करते हैं, कितनी, 4 रो में, अगर मेरे को इसको, चलो पहले वैसे करते हैं, एक सेकंड, पहले मैं बना लूं, लिख लूं एक बारी। यस इंपोर्ट numpy एज np, याद हो रहा है ये सब, बार बार लिखने वाली चीज। ar1 समझ इक्वल्स टू में np डॉट है। array स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डन। अब मैं इसे रीशेप करता हूँ। एड डॉट रीशेप, मुझे डायमेंशन देनी पड़ेगी कि मैं कितनी रोज में, नशद जी, अभी अभी आए हैं, पता नहीं इनको फिर समझ आएगा नहीं आएगा। अभी वो ऑडियो भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको सुनाई एक नहीं दे रहा सेकंड, है। हाँ एक सेकंड रुक जाते हैं फिर उनके लिए। शाहजी आज आप अवेलेबल हैं या डेली की तरह बस? शाहजी आज भी, हाँ नसर जी ऑडियो पे आ गए। हाँ नशद जी, आपका नया नाम रख रहा हूँ मैं, बप्पी लहरी। नहीं बोलेंगे तो फिर हम आगे चलते हैं, अगर रिस्पॉन्ड करते तो मैं शायद दोबारा बता देता। चलो, तो मैं इसको 2 रो और 6 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा, 2, 6। 2,6 ठीक है, अब क्या करूंगा, प्रिंट। प्रिंट करके देख लूंगा, और क्या करूंगा, कोई भी मैं, लो जी। आपको ARR1 करना था। बिल्कुल सही। नशद जी, इस भीड़ में अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो कृपया चौकी नंबर 1 पर आकर के रिपोर्ट करें। एरे 1, कितनी रोज, 2 रो, 2 रोज कितने कॉलम, 6। छह कॉलम। ये ओके मेरा तो टू, मतलब मुझे जहां तक लगता है ये 6 पहले कॉलम डिफाइन किया होगा फिर रो पे आया होगा स्प्लिट करने के लिए। तो क्यों? उसका काम है, हम क्यों टेंशन लें उसमें, आई करेंगे ना, अभी देखेंगे क्या हो रहा है। अभी ये समझ में आया रीशेप हो सकता है, पहले तो यही डाउट क्लियर हुआ कि मैं, हाँ जब करेक्ट। मैंने कहा था हाँ हो सकता है, सही में हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब कोई और शेप बताओ। 3 4। 3, 4, पांची जी का कहने, अब हम 3, 4। मतलब वो फैक्टराइजेशन पे ही लेना पड़ेगा वैल्यू। अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो फिर? अभी देंगे। अरे अजय को आपने कॉल नहीं किया ना, जैसे अरे वन का कॉल किया था वैसे अजय को कॉल करना है। अच्छा, ओ, सही है। ये बढ़िया, अब आए हम। करेक्ट। सर आपका सिखाना ना काम कर रहा है, देखिए वाह। आपको इसी से फीडबैक मिल जा रहा है। हम्म, तो ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, जिससे पूछना है ना मेरे को, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, फंक्शन को कॉल कीजिए। है ना, आर्गुमेंट भी दूं। सही सर ये है। आर्ग्यूमेंट ना नशद जी और शादी जी के लिए सही हाँ रहेगा।
एग्जैक्टली। रिस्पॉन्ड करेंगे तो ट्रू और हाँ, नहीं तो फॉल्स। हम लोग तो पहले से ही बोलना शुरू करते हैं फंक्शन से पहले हमारा ही। तो ट्रू ही है। सही में यार, ये तुम बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रहे। मतलब हम ये हमें सुन भी रहे होंगे फिर भी कह रहे हैं, अरे छोड़ ना, कौन माइक ऑन करेगा। हाँ? ये नस्सर जी का तो समझ में आता है कि आप उनसे डिमांड करने लगोगे फिर से हाँ हाँ, सही वैल्यू। बात है। हाँ, एक्सचेंज वैल्यू। शादी यूएसए में है, पता नहीं ऑफिस बिल्कुल एकदम लॉग इन करके चले जाते हैं। पता नहीं डेली इनकी मार्क जुकरबर्ग के साथ मीटिंग होती है। चलो, रीशेप 3 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मेरे को 1D को 2D में कन्वर्ट करना हो तो नहीं, अभी वन टाइमिंग डी सर, को टाइमिंग 2D सर में ही किया ना। 1D को 2D में किया है, अब 1D को 3D में करना है। तो फिर हम्म, हाँ, फेस 2 को भी 2 ऐड करना 3। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डेप्थ बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, अब हम अभी थोड़े, वो हाँ अब फेस हम ही थोड़े बैठ गया एकदम, दिमाग में। हाँ, क्योंकि वो मैं चेहरा समझाने के लिए डे 1 पे मैं डेप्थ बोलता ना तो खराब लगता। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसे बोलते हैं बेटे मम पी लो, मम पी लो। मम कोई चीज थोड़ी होती है। फिर बाद में बताते हैं उसको ये पानी होता है, ये वाटर होता है, ऐसे। ओके। डेप्थ, कितनी डेप्थ? 2 टू। 2 2 डेप्थ, 2 ठीक 2 है। 3 हो जाएगा ना। कुछ भी आप बोलोगे, जो आप बोलोगे, 2 2 3। 3। क्या मतलब हुआ इसका? दो दो डायमेंशनल एरे यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से एक 2 डायमेंशनल एरे की क्या डायमेंशंस हैं? 2 रो 3 कॉलम। इसका मतलब हो गया कि दो 2 डायमेंशनल एरे हैं जो 2 रोज और 3 कॉलम्स के हैं, ठीक है। यहां से देखो, दो 2 डायमेंशनल हो गए, पता भी लग रहा है। देखो यहाँ पे पहला 2 डायमेंशनल एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगला 2 डायमेंशनल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। दो 2 डायमेंशनल एरे हो गए, 2 रो 3 कॉलम्स के। यहां तक कोई डाउट? नो, नहीं। ओके, अब हम देखते हैं। हम्म, प्रिंट air1 डॉट शेप, और फिर हम देखते हैं न्यू एरे की शेप। देखो क्या बता रहा है, ये 1 डायमेंशनल एरे है, सिर्फ एक ही एक्सिस प्रोवाइड करी इसने। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 2D एरे है ना, 2D में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये होता है। इसको बोलेंगे एक्सिस 0, एक्सिस 0। इसको क्या बोलेंगे? This one. एक्सिस 1। एक्सिस 1। 3 डायमेंशनल एरे होगा तो इसको बोलेंगे Axis एक्सिस 0, Axis 1 and 2. एक्सिस 1, एक्सिस 2, 2. ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे में कितनी एक्सिस आएंगी? सिर्फ 1 एक ही एक्सिस एक। आएगी। एक। आंसर देखो, एक ही एक्सिस आई। 3 डायमेंशनल एरे में कितनी एक्सिस आई? 3। 3. 3। 3 एक्सिस आई। यहां तक कोई डाउट? 9. नाइस। रीशेप जो है ओरिजिनल की कॉपी नहीं बनाता, सिर्फ व्यू प्रोवाइड करता है। ये रीशेप करने के बाद भी मेरा एरे 1 जो है वो 1 डायमेंशनल ही मेमोरी के अंदर रहेगा, सिर्फ मेरे को इस डायमेंशन में व्यू प्रोवाइड कर रहा है।
ये रीशेप करने का मतलब ये नहीं कि मेरा एरे वन जो है अब वो वन डायमेंशनल ना रह करके थ्री डायमेंशनल हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर ये देखो, मैंने ये लाइन कर दी, एरे वन डॉट रीशेप कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं अभी भी प्रिंट एर वन करूंगा तो मेरा ओरिजिनल अभी भी इंटैक्ट है। क्लियर यहाँ पे कि रीशेप जो है सिर्फ व्यू प्रोवाइड करता ठीक है, ठीक है। जैसे आपने साइंस सेंटर के अंदर एक वो शीशा लगा होता है जिसके सामने खड़े होते हैं तो हम बहुत लंबे या बहुत छोटे नजर आते हैं, कभी देखा है? हाँ। सिर्फ मानुषी ने देखा है? अच्छा, नहीं देखा तो कभी कभी टाइम निकाल के जाया करो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई मेरे को ये बताएगा कि ये जो हैं शेप्स, ये हम कैसे दे पा रहे हैं? 2 to 3 कैसे हम दे पा रहे हैं? 2 to 4 देंगे तो क्या होगा? वो फैक्टराइजेशन लग रहा है मुझे, यूज कर रहा हूँ वहाँ पे। एक्सीड कर जाएगा लिमिट। हाँ, अजय, जी जल्दी जवाब दो यार। कैसे ये 2 to 4, और क्या डायमेंशन में कर सकता हूँ? कैसे मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ कि थ्री डायमेंशन तो और भी हो सकता है ना? 3 to 2 हो सकता है एक। 4 to 2, 3 to 2 हो सकता है, थ्री बिल्कुल हो टू टू हो सकता है। सकता है। हम्म, क्या कह रहा है ये? न्यू आई डॉट शेप को क्यों नहीं प्रिंट किया है? अच्छा हाँ, वही एरर दिखाने के लिए। हम्म, उसने बोला कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इंटू शेप 2 to 4। चुप। ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, ध्यान से देखते हैं हम। 2 to 3 पॉसिबल था? हाँ। यस। हाँ। हाँ हाँ ओके, इंटू 3 इज 12। टोटल जो मल्टीप्लाई है वो एलिमेंट्स एक्सीड नहीं करना है, मतलब एग्जैक्टली एलिमेंट तक आना चाहिए, एक्सीड की बात नहीं है, टोटल एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। ओके। अगर मेरे को 2 डायमेंशनल बनाना है 12 को, तो क्या क्या हो सकता है? 2 रोज 6 कॉलम हो सकता है, हो सकता है। 6 रोज 2 कॉलम हो सकता है, यस। 3 रोज 4 कॉलम हो सकता है, हाँ। 4 रोज 3 कॉलम हो सकता है, और 12 rows 1 12 column। rows 1 12 column। rows 1 column। अच्छा हाँ, मतलब वो तो फिर वो वन डायमेंशनल ही हो जाता है एक तरीके से। हाँ, वो इसी का ट्रांसपोज जैसा हो जाएगा। हम्म, तो 3 4 पॉसिबल है, 2 6 पॉसिबल है, 6 2, ये चारों पॉसिबल हैं। और 3 डायमेंशन में क्या क्या पॉसिबल है? 2 2 3 पॉसिबल है, ठीक है। मतलब दो 2 डायमेंशनल एरे जिनकी रो, 2 रो है 3 कॉलम है, ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है? 3 2 2, 3 2। मतलब 3 डेप्थ है, 2 रो 2 कॉलम की। और क्या पॉसिबल है? 2 3 2। 2 3 2 पॉसिबल है। मल्टीप्लाई में इक्वल टू एलिमेंट आना चाहिए, वेरी वेरी सिंपल। यहां तक किसी को डाउट? नहीं। नहीं। ठीक, अभी अभी इसमें और कुछ करने की जरूरत है, या एक इस एग्जांपल से क्लियर है, या नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज करें, कुछ और करें? कोई जवाब नहीं, इसका अर्थ होता है, देखो एक चीज होती तो है दीपक जी से अन... पूछ लीजिए सर, उनको थोड़ा वो होता है ना, क्योंकि मतलब बोल रहे थे ना मैथ से ये भागते हैं, तो दीपक जी तो जवाब। चलो, एक होता है अननोन डायमेंशन। दीपक जी अभी पता नहीं बिजी हो गए हैं, कोई नहीं।
अननोन डायमेंशन मतलब अननोन डायमेंशन में हम -1 लगा देते हैं। -1 सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को उसको 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तो एक एक्सिस मेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक्सिस अगर मैंने दे दी 3, तो मैं दूसरी -1 दे सकता हूँ, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जी देखो, स्कोर उसने अपने आप दे दिया। अजय, हाँ, ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करिए, करेंगे? ये कंसेप्ट, हाँ। रीशेप में अभी तक तो हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम बता रहे थे कि मेरे को क्या डायमेंशन चाहिए। हम्म -1 अननोन डायमेंशन में क्या होता है, अगर मेरे को 2D एरे चाहिए तो हम्म, एक वैल्यू मेरे को देनी है, दूसरी में -1 करूंगा तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। दीपक जी ने हाथ खड़ा कर दिया है। सर। इतनी जल्दी हाथ खड़े हो गए आपके? सर एक्चुअली मैं थोड़ा दूसरे इसमें चला गया था। ये -1 क्या आ गया? ये -1 कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया। वही बता माइनस रहे तो थे। देखते हैं, वही देखते हैं। तो आपने हाथ क्यों खड़ा किया? जस्ट आया, देखा ये -1 का कुछ डिस्कशन चल रहा है तो मैं। अच्छा अच्छा। क्वेश्चन राइट्स के लिए। देखो, अगर आपको इस वाले में, कहाँ गया, ये एरे में 1 to 12 वाले में करेक्ट। आपको उसको 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। हाँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है कि 2 डायमेंशनल का मतलब कितनी एक्सिस होंगी? 2 डायमेंशन पे 2 दो एक्सिस। एक्सिस होंगी। यस। एक एक्सिस की वैल्यू मुझे देनी है, एक को मैं -1 कर सकता यस। हूँ, 2 दे दिया, -1 में दे सकता हूँ। तो -1 देने का मतलब होता है कि ये अपने आप, पाइथन अपने आप कैलकुलेट कर ले कि दूसरी एक्सिस की क्या वैल्यू है। सिंपल। वहीं अगर मेरे को 3 डायमेंशन में कितनी एक्सिस होती हैं? 3। 3 होती हैं। यहां पे भी कोई भी एक्सिस मैं -1 दे सकता हूँ, 2, -1, 3। वो बीच वाली एक्सिस अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। -1 बस मैं एक ही बार यूज कर सकता ओके। ओके। हूँ। मैं 2 एक्सिस पे -1 नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक एक्सिस पे -1 कर सकता गॉट इट। हूँ। यहां तक किसी को डाउट? नहीं। 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 यहां पे देखो, मैंने 1 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या किया, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। पहले एक्सिस की वैल्यू 3 दे दी, दूसरे एक्सिस को -1 दे दिया। नीचे चेक करो, उसने अपने आप 4 कैलकुलेट करके दे दिया मेरे को। हाँ। ओके। अगर मुझे इसे 3 डायमेंशन करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर देता हूँ कि मेरे को 3 2 डायमेंशनल एरे का एक वो बना करके दो। रो मुझे पता नहीं है, मैं कॉलम बता सकता हूँ कि 2 कॉलम होने चाहिए, तो ये मेरे को रोज बता देगा। हाँ हाँ, बताएगा। ठीक है, 3 to 6, 6 to 12, बिल्कुल सही है। हाँ करेक्ट। हम एरे भी चेक कर सकते हैं कैसा बनेगा। अभी हमने शेप चेक करी, हम नॉर्मली एरे चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? मनीष जी, मानसी, संदीप जी, ये देखो। ठीक है, अब यस। यहाँ पे 3 2 डायमेंशनल एरे हो गए, 2 रो 2 कॉलम के। देख, 1 2 3 4 पहला 2 डायमेंशनल, 5 6 7 8 सेकेंड 2 डायमेंशनल, 9 10 11 12 थर्ड 2 डायमेंशनल। गॉट इट। -1 2 3 2 3 -1 ओके, ओके। यस। इसमें कोई भी डाउट? क्लियर अभी। क्लियर। ठीक। अब हम बहुत अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं इस 1 डायमेंशनल एरे को ना बदल के 3 डायमेंशन में कर देता हूँ। ये मेरा हो गया एक 2 डायमेंशनल एरे। ब्रैकेट लगाइए। अब मैं एक और 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ।
और इस पूरे को 3 डायमेंशनल बना देते हैं। हम्म ये मेरा 3 डायमेंशनल एरे हो गया। हाँ इसको मैं प्रिंट करके देख लूं। पहले शेप चेक कर लेता हूँ एरे वन की। 2 2 3। ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे हो गया। 2 डेप्थ हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। क्लियर है। यस अब इसमें एक चीज होती है, ओनली -1। क्या मतलब हुआ? इसे बोलते हैं फ्लैटनिंग द एरे। तो क्या आपने फेज एक ही मान फेज डिफाइन किया इसलिए वो 1D में गया ना? फ्लैटनिंग देना ओके फ्लैटिंग दी एरेस। फ्लैट कर देगा। कोई भी डायमेंशन का एरे होगा, -1 लगा दो, क्या कर देगा उसे? फ्लैट वन 1D में, डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में दे देगा उसे। हम्म 2D हो, 3D हो, 4D हो, कोई सा भी डी हो, क्या करेगा? उसको 1D के अंदर व्यू दे देगा। ओके मुबारक हो, आपका एक टॉपिक पूरा हो गया, रीशेप। मानसी, जी सर। क्लियर? क्लियर। हाँ हाँ। ठीक। ठीक। दीपक, अजय जी, या संदीप जी, यस सबको क्लियर? मनीष वोरा जी क्लास में होंगे, तभी नहीं बोल रहे। चलो, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कराएं? नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ, इटरेशन कराते हैं। इटरेशन इंटरेस्टिंग है। इटरेशन पता है आपको? लिस्ट में इटरेशन क्या होती है? नहीं पता। नहीं पता, लेकिन की तो थी हमने। शायद देखेंगे तो याद आ जाएगा। टर्म्स में भूल गया हूँ। टर्म्स भूल गए हैं। अच्छा लूप के लिए करते थे ना फॉर। इटरेशन, हाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको इंडिविजुअल चाहिए, इटरेट करना है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट याद आ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। ठीक है, तो हम गया। फॉर लूप लगाते थे। हाँ हाँ लगा। अभी एरे को भी अगर हमें इटरेट करना है तो क्या करेंगे संदीप जी? फॉर लूप लगाए क्या फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं म्यूचुअल एलिमेंट क्वांटिटी है। देखिए मेरी स्मार्टनेस। हम्म ठीक है, प्रिंट हो गया, मगर मेरे को एलिमेंट बाय एलिमेंट चाहिए। क्या चल करेंगे? फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप कैसे होता है? फोर फॉर एक्स इन एरे एर
प्रिंट एक्स, हम्म, प्रिंट एक्स। कहाँ गया मेरा माउस, क्यों नहीं आ रहा भाई? और x अच्छा, पेन मैंने राइटिंग पैड पे कर दिया तो माउस क्यों दिखाएगा मुझे यार? देखो, एलिमेंट बाय एलिमेंट इटर कर दिया मैंने, 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया मैंने। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं। नहीं है। अगर ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे होगा, हम्म, ये अगर मेरा 2 डायमेंशनल एरे होगा, अब क्या रिजल्ट आएगा, कोई मुझे बताएगा? देखो, एक 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 डायमेंशन को एक एक एलिमेंट ले रहा है, एक्स की वैल्यू ले रहा है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो क्या है, अब x के लिए जो है ना, अब x के लिए ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, मतलब इंडेक्स नंबर 0। x क्या करता है, इंडेक्स नंबर, पहले इंडेक्स की वैल्यू लेके आता है फॉर लूप के अंदर, याद हो तो। करेक्ट। तो यहां पे जब x गया, तो x की वैल्यू क्या है, बेसिकली x 0, मतलब x इक्वल्स टू में, सॉरी, x इक्वल्स टू में एर 0। अगले लूप चलेगा आगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में एर 1। 1। वन डायमेंशनल एरे था तब क्या हो रहा था, x ऐसे ही चल रहा था आगे आगे, करेक्ट। 2, फिर x इज इक्वल्स टू में ए आर 3, ऐसे चल रहा था। अब मैंने 2 डायमेंशनल कर दिया, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, x इक्वल्स टू एर 0। एर 0 क्या है मेरा यहाँ पे, अगर मैं अगर मैं सिर्फ एर 0 को प्रिंट करके देखूंगा, वन आएगा। जी नहीं, यही तो आप गलती कर गए। ओ पूरा आ पूरा जाएगा, रो आ जाएगा, वन पूरा टू आएगा। थ्री फोर। हाँ, पूरी 1 रो 2। आएगी पहले, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एर 0। अभी समझ में आया, फोर लूप में जब मैंने एक्स हाँ लगाया हाँ, तो क्या हुआ है, करेक्ट करेक्ट। 1 कीजिए तो वो 7 8 9 10 11 12। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं 1 कर दूंगा तो क्या होगा, 7 to 12। 7 8 9 7 11। 8 9 11 12 हो गया। करेक्ट। इसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, मैं अब इसे वो कर अभी देता हूँ, हैश हाँ, कर देता हूँ, डिलीट। यहां पे अब मैं एक्स लगा रहा हूं, तो एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या आ रहा है मेरा, रो 1, 1 2 सेकेंड 3 4। एलिमेंट क्या आ रहा है, रो 2। इसका मतलब पहले लूप में मेरी जो एक्स की वैल्यू है, फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1 डायमेंशनल एरे। यस। और अगर मैं एक्स के ऊपर भी एक और फोर लूप लगा दूंगा सब एलिमेंट अब पूरा इंडिविजुअली तो क्या इंडिविजुअल होगा, अब 1 फोर 2 लूप 3। लगा दिया एक्स के इंडिविजुअली ऊपर, अब आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं अब हम, हटा दो भैया प्रिंट एक्स। फोर लूप लगाया पहले मैंने एरे पे, जिसने एक्स को मेरे को क्या किया, एलिमेंट बाय एलिमेंट दिया, मतलब 0 इंडेक्स दे दिया। अब मैं एक और फोर लूप लगा रहा हूं, फोर वाई इन एक्स, प्रिंट वाई। ठीक है, क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब एक्स गया तो एक्स क्या लेके आया, पूरा 1 2 3 4 5 6 तक लेके आया, ये ले आया। अब फोर लूप चलेगा एक्स पे, कब तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक। कौन सा लास्ट एलिमेंट, 6 तक। 6। तो y इन x, तो फर्स्ट इटरेशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
सेकेंड इटरेशन में y की वैल्यू 2, थर्ड इटरेशन में y की वैल्यू 3, 3 4, 5, 6। मेरा ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा जैसे ही वो एलिमेंट 6 पे जाएगा। हाँ एलिमेंट 6 पे जाने के बाद मेरा लूप ब्रेक हो गया। अब फिर वापस वो बाहर वाले लूप आगे पे लूप जाएगा, ऊपर वाले हाँ लूप पे जाएगा। अब x की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी? 1 1 एरे 1, सॉरी x की वैल्यू 0 नहीं, मतलब x, अरे हाँ हाँ एरे 1 हो जाएगी। मतलब अब वो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर ये पूरा एरे लेके आएगा, 1 डायमेंशनल एरे लेके आएगा। जब ये लेके आएगा तो फिर से लूप चलेगा अंदर वाला, फॉर y इन x, ऐसे करके एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस हो गया। इसे बोलते हैं इटरेशन। यस ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं संदीप जी, कैसे टायर्ड हो संदीप जी? नहीं नहीं नहीं, ऑल फाइन। अच्छा, अब मैं इसे बना रहा हूं 3 डायमेंशनल एरे। ये क्या हो गया? 3 डायमेंशन 3 डायमेंशनल एरे। अब अगर मैं करूंगा तो पहली बार में x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 1 2 3 सारे लीव कर दो अभी के अभी, मैं अकेला ही सिस्टम को बढ़ रहा। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू, यहाँ पे 0 कौन है? वो पूरा हाँ है, हाँ। करेक्ट अच्छा 1 ये ये यस 1 है। ठीक ठीक है, हम्म अब x की वैल्यू एरे 0, एरे 0 क्या है? 1 2 3 1 2 1 3 2 4 5 3 4 5 6 ये 2D वाला आ जाएगा उसमें। 2D वाला आ गया। हाँ अब इसका डेप्थ क्या है? अब ये कौन हो गया? ये वाला x0। ये कौन है? x1। 1 मैंने फिर एक और फोर लूप लगा दिया, y इन x। तो y क्या लेके आएगा मेरा फर्स्ट टाइम में? ये 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 लेके आएगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा? रो बाय रो आएंगी। हाँ ठीक है, रो बाय रो आएंगी। अभी भी मेरा एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं आएगा, देखो क्यों? यहाँ पे जो थ्री y, डायमेंशनल हाँ 3 डायमेंशनल एरे है। अब मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखो कहाँ गया, ये x0 को लेके आएगा, मतलब y इक्वल्स टू में x0। यस ठीक है, तो y इन x मतलब 1 2 3 y इज इक्वल्स टू x0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 2 3 इक्वल टू 1 2 3। और मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट y। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3। फिर लूप दोबारा आएगा y के पास में। अब x की वैल्यू क्या, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1। x1 1 x1 कितना है मेरा? 4 5 6। 4 5 4 6 5 6 मेरा प्रिंट y 4 5 6। इस लूप, ये y का लूप खत्म हो गया मेरा, मेरे इस एलिमेंट तक पहुंच गया। अब ये वापस कहाँ जाएगा? इस वाले पे जाएगा। फॉर x1 अब x की वैल्यू पहले क्या थी? एरे 0 थी। अब नेक्स्ट हाँ इटरेशन में क्या हो जाएगी? अरे 1 एरे एरे 1 हो 1 जाएगी। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x0। x0 यस अब x0 कौन है यहाँ पे? 7 7 8 7 9। 8 9 7 8 9 फिर अगले इटरेशन में क्या हो जाएगी? y की वैल्यू x1 हो जाएगी। 1 यही हुआ यहाँ पे। बट अगर मेरे को एलिमेंट बाय एलिमेंट चाहिए तो for z in y print z
ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 4 डायमेंशनल एरे होगा तो कितने लूप्स आएंगे? 4 डायमेंशनल में 4 लूप्स हैं। 4 लूप आएंगे। 5 डायमेंशनल में 5 5। n डायमेंशनल में एन n n लूप्स आएंगे। प्रैक्टिकली फिजिबल लग रहा है ये? नहीं, नहीं लग बहुत लूप, बहुत सारे लूप्स। रहा, बहुत लूप्स हो जाएंगे। इतना लूप, लूप के अंदर लूप। लूप के अंदर लूप, दिमागी लूप हो जाएगा, हाँ। है ना, अपने आप से बातें करते रहेंगे घंटों। फोर एक्स इन numpy डॉट nd, nd बोले तो n डायमेंशनल इटर, nd इटर किसको? एरे, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसे। प्रिंट एक्स, X। ठीक है, समझ में आया? अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने डायमेंशनल का एरे हो मेरा। numpy डॉट एंड इटर फंक्शन यूज किया, किस पे लगाया? एरे पे लगाया, प्रिंट एक्स कर दिया। नमपी में सर हर चीज के लिए एक 1 लाइनर ही है बस, शॉर्टकट। वो लाइब्रेरी स्पेशली एरे के लिए लाइब्रेरी है। हाँ, तो जो चैलेंजेस आते हैं एरे को सॉल्व करने में, जो चैलेंजेस है वो उन्होंने उसके फंक्शंस बना के दिए। संदीप जी, दीपक जी। इट लुक्स फाइन एक्चुअली। वो पूरा लूप करते करते लास्ट पे जो सिंगल आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाट इट्स रिफ्लेक्टिंग। हम्म, बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट? अजय? नो डाउट। नो डाउट। दीपक जी को भी नो डाउट? नहीं है ना दीपक जी? हाँ। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं। ठीक है, मानसी को भी क्लियर है। अब अगर किसी को याद है, लिस्ट के अंदर अगर मेरे को इंडेक्स, मैं फोर लूप लगाता था, मेरे को एलिमेंट्स मिलते थे। आपको याद हो अगर कि मेरे को अगर इंडेक्स नंबर भी चाहिए होता था तो मैं क्या करता था? किसी को याद है? लिस्ट इक्वल्स टू में 9, 8। अगर इस पे मैं फोर लूप लगाता था, हम्म, 4x इन लिस्ट 1 प्रिंट एक्स, नॉर्मली मेरा फोर लूप में चलता था, मेरे को हाँ, लिस्ट प्रिंट हो जाती थी। करेक्ट। या हाँ। ठीक है, अगर मेरे को इंडेक्स नंबर भी चाहिए होता था तो किसी को याद हो तो? एनुमरेट क्या करता है? हाँ उसका एनुमरेट। इंडेक्स नंबर भी प्रोवाइड कर देता है, इंडेक्स और एलिमेंट की वैल्यू जो भी है दोनों प्रोवाइड कर देता है। अब जो 9 है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 0 पे। 0 पे। 8 मेरा 1 पे। एनुमरेट समझ में आया? ओके। या इनमेट। या यही चीज अगर मेरे को नम्पी में करनी है, आई कॉमा दिस नम्पी डॉट सेम इनमेट। एन डायमेंशनल एन डी एनुमरेट।
क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे इंडेक्स कैसा होगा? 3 एक्सिस वाला। 3 एक्सिस। 3x। क्लियर है यहाँ पे? यस। जी सर। इतना ही था ये इटरेशन, छोटा टॉपिक था। तो हमने क्या क्या कर लिया? रीशेप शेप, किया। रीसेप, शेप। हाँ, रीशेप किया इटरेशन, और उसको फ्लैटन करना एन्यूमरेशन। सीखा हमने। हाँ, फोर लूप एनडी ईटर किया हमने, कैसे इटरेशन करनी है एनडी ईटर के थ्रू, और एनुमरेट विद इंडेक्स नंबर अगर चाहिए हो तो कैसे करेंगे। अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर। ठीक है, यस। 10 बज गए हैं। एक थोड़ा सा एक टॉपिक और करते हैं। पहले कौन सा टॉपिक करेंगे देख लेता हूँ। क्या मतलब होता है इसका? जोड़ना। जोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? स्टैक। अटैच कर देते हैं एक के ऊपर एक। कंकैटिनेट का मतलब हो गया एक तरीके से मिक्स कर देना, जोड़ देना। स्टैक का मतलब होता है रख देना एक के ऊपर एक। अरेंज करना। अरेंज। ठीक है, इसको इस एग्जांपल से समझो। मान लो आपने अभी घर में आटा गूंदा। किसी को आता है आटा गूंदना? हाँ। ठीक। मानसी ने हाँ नहीं बोला। सर आता है लेकिन हाँ, मानसी को जरूरत नहीं पड़ता, हमको जरूरत। अच्छा, संदीप जी भी आता अपना है नहीं। लेकिन उतना संदीप जी मतलब ने नहीं। उतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सर। दो अच्छा, 2-3 बार की दी हूँ बस। संदीप जी आपको तो और अच्छे से आता होगा, मैरिड हो हाँ आप? हाँ हाँ आता है, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है ये सब। अब संदीप जी एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई किए सर। अरे ये इमरजेंसी का वेपन है हम लोग का। बस बस बस, सही बात है संदीप जी। बोले दीपक जी कह रहे हैं बस बस मैं समझ गया, मैरिड हो क्यों आप इसका से घुमा रहे हैं? क्या है, तो मैं सुबह भी गूंद के जाता हूँ ऑफिस, फिर आके गूंद। नहीं वो इमरजेंसी के लिए होता है, जब कोल्ड वॉर चलता है तब के लिए। कोल्ड वॉर के लिए। देखो संदीप जी कंकैटिनेट में क्या है स्ट्रेटेजिस्ट है आपने। सर। हाँ, संदीप जी, अरे संदीप जी। संदीप जी हमेशा नहीं करते हैं, जब कोल्ड वॉर चलता है सिर्फ तभी करते हैं। सही है। हाँ संदीप मानसी, जी जब मार आप जब आप जब उस फेज में जाएंगी तो आपको पता चलेगा। जरूरी होता है ये है। सब। देखो एक आटा आपने अभी गूंदा, ठीक है। यस। एक आटा आपके फ्रिज में, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना आटा गूंदते हैं जो हम। मान लो ये आटा गूंदा आप ढंग से गूंदते हैं, ठीक है। ये आपने आटा गूंदा। एक आटा ना आपके फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है। एक आटा कहाँ है? फ्रिज में रखा हुआ है। में आपको ध्यान आया, अरे यार पिछला आटा भी तो रखा है ना। आपने इसको निकाला, क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिला लिया। दोबारा से मथ दिया, गूंद दिया, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो क्या हुआ? मिक्स हो गया। मिक्स हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं कंकेटिनेशन। स्टैक का मतलब होता है जो आपने अभी आटा गूंदा और दूसरे आटे को इसके ऊपर रख दिया। हाँ जी, ये कंकेटिनेट है। ये क्या है? स्टैक। स्टैक। अगर दो 2 डायमेंशनल एरे, दो
टू डायमेंशनल एरे को मैं कंकैटिनेट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? एक बड़ा टू डायमेंशनल एरे आएगा। करेक्ट। बड़ा टू डायमेंशनल एरे आएगा। लेकिन अगर मैं दो टू डायमेंशनल एरे को स्टैक करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट? वन थ्री डायमेंशनल एरे मिलेगा। करेक्ट। दो डेप्थ हो गई ना। हाँ। मतलब कंकैटिनेशन के अंदर ऑलरेडी जितनी एक्सिस होती हैं उतनी ही एक्सिस रहती हैं, उनमें इंक्रीज हो जाता है। एलिमेंट इंक्रीज हो स्टैक जाएगा हो सकता लिमिट इंक्रीज, ठीक है। अगर 2D है तो अगला दो 2D को मिला करके भी 2D आएगा। अगर दो 3D होंगे तो है। दो 3D तो मिलाएंगे तो क्या होगा? रिजल्ट फोर जो आएगा वो भी थ्री 4D डायमेंशनल आएगा 3D कंकैटिनेट में। आएगा। हाँ करेक्ट। कॉन्केटिनेट में। अच्छा, एक बड़ा छोटा। स्टैक के केस में एक्सिस बढ़ जाती हैं। स्टैक के केस में क्या होगा? वन हाँ, एक 4D। 4 डायमेंशनल फोर मिलेगा, डायमेंशन हो जाएगा। हाँ क्योंकि आपने 3D के ऊपर एक और 3D रख दिया। तो करेक्ट। अगर आपको डे वन की क्लास मेरी याद हो तो हमने किया था कि कैसे वन डायमेंशनल क्या है। एक बुक के एक पेज के अंदर मान लो एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। जो एक एक लाइन होती है सिंगल, उसको मान लो वन डायमेंशनल, ठीक है। जो भी लाइन लिखी होती है ये वन डायमेंशनल है। पूरे ओके। पेज जब पूरा एक ऐसी ऐसी लाइन मिला करके पूरा पेज लिख देते हैं तो वो वो एक 2D। 2D बन जाता है। 2D। 2D बन जाता है। वो एक 2D बन जाता है। और जब ऐसे ऐसे कई पेजेस को मिला करके हम एक बुक बना देते हैं तो 3D। क्या होता 3D। 3D। है? एक 3D बुक बन के आ जाती है हमारे पास। और इस बुक के ऊपर मैं एक और बुक रख दूंगा तो 4D हो 4D। जाएगा। 4D। मतलब जब हम कई वन डायमेंशनल को मिला देते हैं तो 2D बनता है, और जब हम कई टू डायमेंशनल को मिला देते हैं तो 3D बन जाता है। अब ये Yes. पूरा एक 3D है, इसके ऊपर सिमिलर एक और बुक रखी जाएगी, इसके ऊपर बुक के ऊपर बुक रख दूंगा तो 4D हो गया। 4D बन जाएगा। ये स्टैकिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी बुक के अंदर, इसी थ्री डायमेंशनल बुक के अंदर मैं 15 पेजेस और ऐड कर दूं तो बाइंडिंग वाले पे जाऊं और इसी के अंदर ऐड करा लूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 15 पेजेस का मतलब वो भी 3D होंगे। 3D। या हाँ, जब इन दोनों बुक्स 3D हैं, अगर बड़ा इन हो दोनों जाएगा। बुक्स है, अगर इन दोनों बुक्स को मैं कंकैटिनेट करूंगा मतलब भैया हम्म, बाइंडिंग वाले को जाकर के बोला इन सारे पेजेस को एक साथ कर दो, हाँ, यस। वो क्या होगा? कंकैटिनेट एक होगा। बड़ा बुक बन रिजल्ट जाएगा। क्या आएगा? दो बुक को मिला करके आपने एक बुक बना दी तो क्या रिजल्ट आएगा? एक ही बुक बन के आएगी ना। एक ही हम्म, आएगा। हम्म, लेकिन एक बुक के ऊपर एक और बुक रख दोगे तो कितनी बुक्स हो जाएंगी? फिर दो। डायमेंशन चेंज हो जाएगा फिर। 1 4D। बुक प्लस 1 बुक इक्वल्स टू 2 बुक्स। चेंज हो गया ना डायमेंशन, 2 आ गया हम्म, ना। हाँ। हम्म। अभी क्लियर है कंकैटिनेशन में और स्टैकिंग में डिफरेंस क्लियर है? यस। जी सर। ठीक है। तो जब हम एरे को कंकैटिनेट करेंगे तो क्या होगा? मतलब एक वन डायमेंशनल एरे है, वो भी 11 हो जाएगा वही डायमेंशन का। ये है मेरे पास एरे वन, एरे टू इक्वल्स टू में 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इन दोनों को कंकैटिनेट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 से लेकर 12। ये क्या रहे? रिजल्ट निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अजय समझ में आ रहा है आपको?
यस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको स्टैक कर दूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट? हाँ जी, अगर मैं स्टैक कर दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 2 3 4 5 6। 6 से पड़ जाएगा उसके बाद। ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। यस। रो के ऊपर उठा करके रो रख दी मैंने, स्टैकिंग कर दी, और कंकैटिनेशन में क्या हुआ? एक्सटेंड कर दिया। यस। यहां तक क्लियर कि कंकैटिनेशन में एरे एक्सिस नहीं चेंज होती, एग्जिस्टिंग एक्सिस के अलोंग ही हमारा डेटा मर्ज होता है। लेकिन स्टैकिंग के अंदर क्या होता है? नए एक्सिस के अलोंग स्टैक करता है। नया एक्सिस मतलब जो एक्सिस अवेलेबल नहीं है। अगर आप दो 2 डायमेंशनल, मतलब अगर एक 2 डायमेंशनल है, 2 कॉलम, टू का, ठीक है, चलो 2 रो 3 कॉलम का एक मेरे पास एरे है, मेरे पास एक और एरे है 2 रो 3 कॉलम का। कंकैटिनेशन में क्या होगा? मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? वो सर वो रो तो दो रो इंक्रीज हो एक्सटेंड हो जाएगा। जाएगा। दो तरीके हैं। अगर एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग मैं कंकैटिनेशन कर रहा हूं तो हाँ 4 रो हो जाएंगी, हाँ 3 कॉलम रहेंगे। अगर मैं कॉलम के अकॉर्डिंग, एक्सिस 0 1, अगर मैं एक्सिस 1 के अलोंग कंकैटिनेट करूंगा तो 2 ही रो रहेंगी, 6 कॉलम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ रस किसको नहीं आया यहीं पे बोल दो। कि तो ये कंडीशन बेस्ड भी हम इसको कर सकते हैं। हाँ, हम उसको एक्सेस भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 रहती है। तो मतलब रो इंक्रीज मतलब, होगा। हाँ, मतलब कि देखो अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है, 1 2 3, इसके नीचे है 4 5 6, ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे है। मेरे पास एक और 2 डायमेंशनल एरे है, 7 8 9, नेक्स्ट क्या है? 10 11 12। अब मेरे को कंकैटिनेट करना है, मतलब रिजल्ट मेरा 2D में ही आएगा ना, 3D तो आएगा नहीं। मतलब 2 डायमेंशनल एरे निकल के आएगा। तो मेरा नया एरे क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12। 12। मतलब ये जीरो एक्सिस, एक्सिस 0 पे मैंने कंकैटिनेट किया है। हम्म। ये मेरा एक 2D बन के आया है। रोज कितनी हो गई? 4 कॉलम कितने रह गए? रो 3। 3 3 3 कॉलम रह गए। अगर मैं इन दोनों एरे को कॉलम के अकॉर्डिंग मैं कंकैटिनेट करता तो क्या रिजल्ट आता मेरा? बन के तो 2D आएगा। 2 6 आएगा। 1 2 3 3 4 7 5 6 7 8 7 9। 9 9 हम्म। 4 4 5 5 6 5 6 10 10 11 11 12। 12 करेक्ट। अभी भी मेरा 2D एरे ही बन के आया है। हम्म। 2 रो 6 6 कॉलम। करेक्ट। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो एक्सिस, वो एक्सिस नहीं बदले। इसका भी देख लो, क्या एक्सिस है मेरे? 4 3। इसका कितना है? 2 6। 6।
ये कितना था मेरा 2,3, ये कितना था मेरा 2,3। 3। ये भी दो ही एक्सिस है, ये भी दो एक्सिस है, अभी भी यस। दो एक्सिस है, अभी भी दो एक्सिस है। अब अगर मैं स्टैक करूंगा, अगर मैं स्टैक करूंगा तो क्या होगा मेरा 1 2 3 4 5 6। 5 6। पहला ये था मेरा, हाँ। अब ये मेरा एक 2D है। ठीक है, स्टैक किया मैंने। स्टैक करके क्या बना मेरा 7 8 9 10 11 12। 12। ये 3 डायमेंशनल हो गया। हाँ। डेप्थ 0, 0 डेप्थ डेप्थ 1। 1। क्या था पहले का मेरा नंबर, क्या था इस वाले का मेरा, वो क्या था 2,3। इसकी शेप क्या थी 2,3। अब नई की शेप क्या निकल के आई है मेरी, दो डेप्थ, 2, दो 2 रो का 3 2, कॉलम। 3। 3। मजा आ रहा है, यस। 2 बस इंटू। मजा ही आ रहा है। पहले वाले में एक्सेस नहीं चेंज हुई, हाँ। क्योंकि वो कंकेटिनेशन है। स्टैकिंग में एक्सेस ऐड हो जाती है, एक एक्सेस बढ़ ऐड गई। होगी। सिमिलरली अगर दो 3D को मिलाऊंगा तो, मान लो ऐसा ही मेरे पास एक और 3D होगा तो 4D हो जाएगा। तो 4D हो जाएगा। बिल्कुल सही। इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या 4D निकल के आएगा मेरे पास 2 2 2 3। यस। इसका मतलब है दो ब्लॉक्स हैं, किसके, दो 3D के, जिसके अंदर रोज कितनी है, दो रो हैं, दोनों 3 कॉलम है। देखो। मतलब बुक के ऊपर बुक रख दी। इस यस। 3 डायमेंशनल बुक, ये जो मैथ्स की बुक है, इसके ऊपर साइंस की बुक रख दी। ये यही बता रहा है ना कि दो बुक्स हैं। ठीक है, दो बुक्स हैं, और उन दो बुक में पहली बुक की रो कितनी है, 2 रो 3 कॉलम, दूसरी बुक के अंदर भी 2 रो 3 कॉलम है। यस। अच्छे से समझ में आ रहा है। जी। यस। कुछ और समझाऊं इसमें, कोई पॉइंट रिपीट करूं, या सीधा एग्जांपल से शुरू करूं। नहीं, एग्जांपल दिखा दो। एग्जांपल दिखा, ठीक है। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। एक ब्रैकेट रह गया। हाँ, ऊपर वाले। अच्छा, 1 डायमेंशन। ठीक है, ओके। दो 1 डायमेंशनल है। हाँ। क्या करना है मुझे, स- एक वेरिएबल लिया मैंने, रिजल्ट, ठीक है।
ठीक है, numpy डॉट concatenate अच्छा, अरे वन, क्या अरे क्या टू, करना है? अरे वन, प्लस array 2. array टू, अरे टू, print result। रिजल्ट। एक घंटे बाद ये थोड़ा स्लो हो जाता है, क्या था भाई? 9 to 10 क्लास थी, उसके सोने का टाइम हो गया सर. इसका सोने का। संदीप जी, आप कहीं बहुत सारे पिंग रिक्वेस्ट तो नहीं भेज देते? मतलब होता है ना अच्छा, राउटर पे बहुत। डी DDoS अटैक. डीडोस अटैक। डीडॉस अटैक। कंकैटिनेट हो गया हाँ, अभी? स्टैकिंग है, np डॉट हम्म, स्टैक, क्या करें? अरे वन, अरे वन कॉमा, अरे टू, अब क्या करें? प्रिंट रिजल्ट टू। No concrete array 1 array 2. कंकैटिनेट किया तो मैंने दिखाया आपको कंकैटिनेट करने का क्या मतलब होता है और स्टैक करने का क्या मतलब होता है। यस। अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरी स्टैकिंग है वो जीरो एक्सेस पे हो रही है, मतलब रो के वाइज हो रही है। ठीक है, मतलब कितने कॉलम्स थे? 5 कॉलम्स थे, इसमें भी 5 कॉलम्स थे मेरे। ठीक है, अभी भी कॉलम सेम आए, रो बढ़ गई हम्म। अलोंग रो। ठीक है, स्टैकिंग अलोंग रो हो रही है इसमें। कोई डाउट? क्लियर। क्लियर। अब अगर मेरा 2 डायमेंशनल एरे होगा तो आगे मेरा 2 डायमेंशनल एरे होगा तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। ठीक है, कृपया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे का रिजल्ट देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेम रिजल्ट है या कोई वेरिएशन है? कोई वेरिएशन, कोई चेंज है या दोनों सेम रिजल्ट है? तो पहला 2 डायमेंशनल में है, सॉरी, डिफरेंट। दूसरा 3 डायमेंशनल। एक पहला वाला एक बड़ा सा बन गया है 2D का, हम्म, और जो दूसरा वाले में स्टैकिंग में दो अलग अलग को स्टैक किया, 3D हो गया वो, 2D 3D हो गया। करेक्ट।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे। ये मेरा अभी भी 2 डायमेंशनल एरे है। क्या हाँ, शेप है इसकी? इसमें 4,3। यस, ये क्या है मेरी शेप? दो डेप्थ है, टू टू दो दो 2 डायमेंशनल एरे हैं, ये हैं और 3 दो, सॉरी हाँ, दो डेप्थ हैं, 2 रोज और 3 कॉलम के। और 3 कॉलम, यस। ठीक है, पता लगा कंकैटिनेशन के केस में एक्सिस चेंज नहीं होती, एक्सिस का इंक्रीमेंट नहीं हो, मतलब न्यू एक्सिस नहीं, एग्जिस्टिंग एक्सिस पे ही वेरिएशन आता है। बट स्टैक के केस में एक्सिस बढ़ जाती है, न्यू एक्सिस ऐड हो जाती है। ये क्या है? अलोंग रोज। तो अलोंग कॉलम करूंगा तो क्या होगा? अलोंग इसके लिए स्टैकिंग के लिए बोल रहे हैं। कंकैटिनेशन के लिए तो ये क्या बोलते हैं, कॉलम बढ़ जाएगा क्या? अगर मैं कंकैटिनेशन के केस में, हाँ, अगर मैं कंकैटिनेशन के केस में अलोंग कॉलम करता तो पता क्या रिजल्ट आता? वही बोल- 4 5 6 7 8 तो अगर नहीं समझ में आया ऐसे क्यों हुआ तो भी बता सकता हूँ। देखो, मेरा हाँ, एक एरे था 1 2 3, ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे था। अब इसके नीचे मैंने स्टैक कंकैटिनेट ना करके अलोंग कॉलम मैंने यहां पे स्टैक किया। नहीं नहीं, आप कॉन्करेंट बता रहे हो ना? कॉन्केटिनेट हाँ हाँ, कंकैटिनेट कह रहा हूँ, अलोंग कॉलम बता रहा हूँ अब मैं। ओके, कंकैटिनेट में क्या होता है? नया एक्सिस नहीं आता। मतलब ये कितना था? 2,3 था, करेक्ट ये करेक्ट। कितना? 2,3 है। 2,3 अलोंग कॉलम में मेरा ये निकल के आएगा 1 2 3, मतलब कॉलम में ऐड हो गया। हाँ, ये वाला कॉलम, जो रो फर्स्ट रो 2 ही में रहेगा। इसकी फर्स्ट रो में इसकी फर्स्ट रो ऐड हो गई तो कॉलम्स बढ़ गए। करेक्ट। सेकंड रो के अंदर इसकी सेकंड रो बढ़ गई तो भी कॉलम्स आ गए। अभी मेरी डायमेंशन क्या है, अभी शेप क्या है मेरी? 3 6 2,6 हो गया। 2,6। अलोंग कॉलम में देखो ये दोनों ऐड हो गए, 3 और 3 ऐड हो गए। और अलोंग रो में क्या आया था मेरा? 4,2 3। मेरी रोज ऐड हो गई थी, देखो 4 हो गया था। यहाँ 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो है, 3 कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम है। कॉलम एज इट इज रहे इस वाले केस में, देखो कॉलम एज इट इज है, लेकिन रोज ऐड हो गई, 2 + 2 4 हो गई। यहाँ पे अलोंग कॉलम में क्या हुआ? रोज सेम है, कॉलम 3 + 3 6 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टैकिंग थोड़ा सा समझने वाली बात है। स्टैक में क्या रिजल्ट आएगा? कोई बता सकता है स्टैक में क्या रिजल्ट आएगा? स्टैक में रिजल्ट जो आएगा पहले मैं वो लिख देता हूँ। 1 2 3 7 8 9, ये मेरा पहला 2 डायमेंशनल बनेगा। और स्टैक हो जाएगा नीचे किसके? 4 5 6 10 11 12। आपको ये समझ में आया कि ये एक 2 डायमेंशनल बन जाएगा और ये अलग 2 डायमेंशनल बन जाएगा नीचे वाला। आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ जो मेरा पहला 2 डायमेंशनल था ये वाला, ये था 1 2 3 4 5 6, मगर स्टैकिंग करने के केस में क्या हुआ? मेरा 1 2 3 के साथ 7 8 9 आ गया और 4 5 6 अलग डेप्थ में चला गया। इन दोनों को एक साथ रहना चाहिए था ना।
1 2 3 4 5 6 को एक साथ रहना चाहिए था, 7 8 9 10 11 12 को एक साथ रहना चाहिए था, हाँ जो यहाँ पे हुआ है। 1 2 3 4 5 6 एक डेप्थ है, 7 8 9 10 11 12 दूसरी डेप्थ है, क्योंकि ये अलोंग रो हुआ है। अलोंग कॉलम के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा। कंफ्यूजन तो मैं हाँ समझाऊंगा अभी, हाँ, ये कॉलम है। नहीं होगी तो मैं आगे चलूंगा भाई, अगर तो समझ में कंफ्यूजन आ है गया। है। मतलब। अगर सारे बोलेंगे आह, तो ही मैं एक के लिए नहीं वैभव समझाऊंगा। जी, हाँ कंफ्यूजन कंफ्यूजन भी है। है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ, कल देखेंगे। कुछ है तो पूछो, अरे यार बाकी संदीप जी, बीच में मत छोड़ो ना टॉपिक, ये बस लास्ट कर देते हैं। नहीं समझ आ रहा है, एकदम हैंग है अभी दिमाग, सैचुरेट हो गया। सीरियसली। आप सबका साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? ये लास्ट वाला जो समझा रहे हैं ये समझ लेते बस। देखो इसमें एक लास्ट संदीप जी 2 मिनट और, कल चाहे दोबारा ठीक, समझा दूंगा, ठीक है। ये माननी पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एक 2 डायमेंशनल है। अलोंग रो में जब मैं 2 डायमेंशनल कर रहा था तो इसके नीचे एक और 2 डायमेंशनल जुड़ रहा था, 7 8 9 10 11 12, ये मेरा एक और जुड़ रहा था, जो कि आपने देखा यहां पे इस वाले केस में। अलोंग रो यही रिजल्ट आया। हाँ ठीक है, अब देखो अलोंग कॉलम में क्या हुआ। अलोंग कॉलम में क्या हुआ, ये मेरा जो 2D था इसके साइड में आ गया वो, और 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसने इसको 3D पता है कैसे बना दिया, इसने अलोंग कॉलम था ना, इसने इसको ऐसे करके 3D बना दिया, ये वाले को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया। कैसे कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ अब इसने क्या किया है। संदीप जी बस हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसने क्या किया, अलोंग कॉलम इस पेज को फोल्ड कर दिया। आप पहले ये मानो ये पूरे एक पेज लिया इसने, अलोंग कॉलम दोनों एरे को रखा साथ में, इसने फोल्ड कैसे किया वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसने फोल्ड ऐसे कर दिया कि 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 12, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 जो दोनों एक साथ थे, ये जब पेज बीच में से मोड़ दिया, इसको 3D बना दिया, तो 1 2 3 किसके साथ चला गया, 7 8 7 8 9 के साथ चला गया, और 4 5 6 किसके साथ रह गया, 10 11 डेप्थ जीरो। हाँ हाँ, डेप्थ जीरो के अंदर 1 2 3 7 8 9 चले गए, और डेप्थ वन में कौन आ गया, 4 5 6 10 11 12 आ गया, क्योंकि अलोंग कॉलम में हमने डाला है। अभी समझ में आया क्या हुआ है, इस फिगर से समझ में आया। हाँ, यस ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके से फिगर से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये, क्योंकि जब मैं कराता था तब ये इतना आसान नहीं था समझाना, तो ये मैं खुद पॉलिश हो करके कि यार ये टॉपिक मैं और कैसे क्लियर करूं, कैसे क्लियर करूं, नहीं समझ में आ रहा, ये करते करते मैं जब सामने खड़ा होता हूं तो मैं पेज जैसे भी वीडियो कैम होता तो मैं आपको पेज फोल्ड करके दिखाता, एक पेज पे इन दोनों चीजों को लिखता फिर फोल्ड करके दिखाता, मगर मैंने यहाँ कोशिश की डायग्राम बना करके समझाने की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नहीं, आई थिंक ये इजी था समझना अभी। हाँ ड्राइंग अदरवाइज अलोंग अलोंग कॉलम नहीं समझ में आता,
किसी को भी वीडियो यूट्यूब, यूडीमी, कहीं की भी कोई भी वीडियो उसका दे दो, ठीक है, स्टैकिंग का अलोंग कॉलम कैसे, वो थ्योरेटिकली समझाते रहेंगे। ये इस तरीके से इतना इसको फोल्ड वोल्ड करके आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि वैसे अलोंग कॉलम समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अभी आपने जिस तरह से एरे समझाया, अभी हर जगह एरे ही दिख रहा है घर में। देखिए, डायमेंशन भी। हाँ, अलोंग रो में, अलोंग रो में देखो ये रहा मेरा, ये बीच में से फोल्ड हुआ है, हाँ यहां से फोल्ड हुआ है। हाँ, ये तो तो वन है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स पीछे ऊपर की तरफ चले गए, पेज ऐसे मोड़ा, 7 8 9 10 11 12 नीचे की तरफ। ये दो अलग एरे थे, अभी भी दोनों अपने अपनी रोज के साथ में ही है, डेप्थ चेंज हो गई, लेकिन हम्म, कॉलम करते ही 1 2 3 का साथ 4 5 6 को छोड़ना पड़ा। अब विजुअलाइज कर पा रही हूँ। हाँ, अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल कल कर लेंगे। अब मैं आपको इसके, है ना, उसमें एक्सिस वगैरह चेंज कर करके इनके रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अभी कंकैटिनेट और स्टैक की थ्योरी विद डायग्राम क्लियर हो गई। हाँ जी हाँ। सर। इसलिए कह रहा हूँ कोशिश करो लाइव क्लासेस में आने का। जिस तरीके से मैं जो चीजें आपको ये बता रहा हूँ ना, यकीन मानो आपको लग रहा होगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है अपने बारे में बोलना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि ये आपको, और कहीं पे आप नम्पी की दुनिया जहाँ की वीडियोस हैं, दुनिया जहाँ के कोर्सेज हैं, समझ रहे हो, वो प्योर थ्योरेटिकली जो बोलते हैं ना, वो मतलब सॉरी थ्योरेटिकल है, बहुत प्योर टेक्निकली समझाते हैं। समझ रहे हो, चीजों को टेक्निकल ले करके बोलते चले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या उसको समझ में, आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए कोशिश करो थोड़ा सा रेगुलर आ जाओ, है ना, बार बार टाइम नहीं मिलता इन चीजों के लिए। सर, मेरा कल प्रॉब्लम हो जाएगा। कल मेरा क्लास है एक दूसरा। नहीं ठीक है, मैं वीकेंड का तो क्या प्रोग्राम है? हम्म, वीकेंड, इस वीकेंड? कुछ भी नहीं कह सकता, देखो मेरी ना कंडीशंस बड़ी डिफरेंट रहती हैं। अच्छा। हम्म, तो वीकेंड, पापा जी मैं लीव करूं अभी? बिल्कुल लीव कर दीजिए संदीप जी आप। ठीक है, गुड नाइट गाइज। कल तो आएंगे आप नाइट संदीप जी? बाय। हाँ हाँ, मैं हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है मेरा ठीक मेरा थोड़ा बैटरी डाउन होने लगता है 10-15 के बाद से। है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात बहुत अच्छा है। चलिए बाय। नहीं। ठीक है दीपक जी, कोशिश कीजिए आने की, श्योर। है ना। चलो, किसी, अजय, डन। डन डन। कल 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 हो रहा हो गया अजय? कल रहोगे ना? कल अजय आप का कल रहेंगे? ऑफ है ना? कल तो वो आज से ही है। आज जितने भी रात पढ़ा लो अपन को। हाँ, मेरे मेरा फुल एनर्जी है आज। फुल एनर्जी है। हमारे में एनर्जेटिक है ना अजय। हम्म, नहीं मैं अभी, बात ये नहीं है, मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मगर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ मैं, खाली खाली करो। हाँ सही है। मैं, मतलब आप सब हैं, संदीप जी ही गए हैं जी ना, सबको बात ये है कि हौच पौच हो जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ इतना आप हजम कर पाए। सही है, जी। ठीक आज थोड़ा टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, नहीं तो मैं भी आधा घंटा और कर सकता हूँ। नहीं मतलब नहीं जैसे ये आपने जो समझाया सर, ये तो समझ गए। अब हम्म। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सोच के कि उसमें भी हम अप्लाई कर सकते कि नहीं, वो थोड़ा हाँ, तो सोचना। अब हम सारे अलग अलग टाइप के एरेज बनाएंगे, उनकी एक्सिस चेंज करके देखेंगे, है ना। और डिफरेंट स्टैक्स को, डिफरेंट अलग अलग एक्सिस पे स्टैक होता है, अलग अलग एक्सिस पे कंकैटिनेट दोनों को, तो वो मिला करके अलग अलग एग्जांपल में दोनों अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर हर एग्जांपल के आउटपुट को समझना पड़ेगा, इसी तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा कि देखो ये एरे ऐसे था, ये एरे था, इसको दोनों को ऐसे रखो, इस पेज को फोल्ड करो अब ऊपर की तरफ, वो तभी समझ में आएगा। समझ लो, अदरवाइज तो क्या है, 3 लाइनों का कोड होता है, जा करके लिखूंगा, रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा, भाई अलोंग कॉलम ऐसे आएगा, अलोंग रो ऐसे आएगा, और आप पूछते भी नहीं। मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करता ना, आपका सिर्फ ध्यान इस पे जाता कि कंकैटिनेशन में एक्सिस, नंबर ऑफ एक्सिस सेम रह रही हैं, और स्टैकिंग में नंबर ऑफ एक्सिस चेंज हो रही हैं। आप, अगर मैं नहीं बताता तो आप पूछते भी नहीं कि ये 1 2 3 और 4 5 6 अलग कैसे हो गए, है। बात सही है। है ना। हम्म, बट क्योंकि मेरे को कोई चीज आती है तो फिर मेरे को जोर जोर से चीख के बताना पड़ता है ना, देखो मुझे आती है।
ऐसे तो हमारे लिए अच्छा है ना। है ना। चलो इसके ऐसे मेरे लिए पुअर जोक्स पे हंस दिया करो, मतलब। सर मैसूर सर मुझे बहुत मजा मैसूर आता पाक है भेजना जोक्स है। को स्पॉइल करने में। मैं अपने हाँ, दोस्तों का भी करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता तो मानसी जी फिर आप कल से मत है। अरे सर आए। कैसे अब मेरे जोक को मत ऐसे स्पॉइल करोगे करना। सर, आप ऐसे करोगे सर मेरे साथ? मेरे जोक्स को इतना आप तो मैं स्पॉइल कर सकते हो। इतने मैं शिद्दत से आपका क्लास कर रही हूँ सर। नहीं, ये बात है, ये बिल्कुल हाँ, मानना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा। इवन कोई इफ एल्स बट नहीं होता कि कल इसलिए नहीं, कल उसलिए नहीं, है ना। सही सर है मेरा मानसी मैसूर। जी पेट भी। दुखे चाहे तबीयत खराब हो, मैं आ ही जाती हूँ, मतलब वो नहीं, अजय भी, वैसे बात बताऊं, अजय भी इस आपका मामले और में, हाँ, आप और अजय दोनों ही, ये ये मैं दीपक जी को सुना रहा हूँ, बात ये कि आपकी तारीफ वही नहीं हो रही। वही सर सर मैं सुन रहा हूँ। और मैं भी अभी मेरा भी बैटरी डाउन हो रहा है आज। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, ओके, बाय, ओके, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। यस।